इंग्लिश का एक जुमला आपके सामने रखता हूँ और फिर आप बताइएगा कि ये जुमला सुन के आपके जहन में क्या आया है। जुमला है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ज़ाहिरी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि रेनिंग और कैट्स एंड डॉग्स इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। और ज़िंदगी में अगर आपने कहीं इस जुमले को पहले भी पढ़ा या सुना होगा तो उस वक्त भी आपने यही सोचा होगा कि कुत्ते और बिल्लियाँ इनके बरसने से क्या मुराद हो सकती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उर्दू में भी ऐसा ही एक जुमला है, लेकिन उसके बारे में आप कभी हैरान नहीं हुए। तो आज हम उर्दू के ही उस जुमले के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद। तो उर्दू का वो जुमला है मूसलाधार बारिश हो रही है। आप कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो भाई इसमें आप परेशान या हंस नहीं रहे या सोच नहीं रहे, और वो इसलिए कि आपको मालूम ही नहीं कि मूसला किसे कहते हैं और धार से क्या मुराद है। तो जनाब ये है मूसला, इसे मूसल, मूसला, मूसली कहते हैं, और इससे हम किसी चीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से कूटते हैं। और धार का मतलब भी आपको मालूम होगा कि लहू की धार बह निकली, चश्मे से पानी की धार फूट गई, यानी धार से मुराद तेज़ी से किसी चीज़ का निकलना, बह जाना मुराद होता है। तो मूसलाधार का अब क्या मतलब हो सकता है। मुमकिन है कि किसी ने जब पहली दफ़ा बहुत तेज़ी से बारिश होते हुए देखी, और मुमकिन है कि वो उस बारिश में भीगा भी हो, तो उसने कहा कि ये बारिश क्या है, ये तो बस ये मूसला है कि जो बहुत तेज़ी से एक धारे की तरह नीचे आ रहा है, या मूसलों की धार जो है वो बह रही है, और यहीं से लफ्ज़ बन गया मूसलाधार। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस लफ्ज़ का मतलब याद तो किया था, लेकिन कभी इस तरह से इसको समझा नहीं था। तो सिर्फ यही एक लफ्ज़ नहीं, उर्दू के जितने भी अल्फाज हैं वो हमने याद किए, लेकिन कभी भी उनकी बनावट, उनकी बूंद, वो कैसे बने, इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा। इसके बहुत सारे हमें नुकसानात हुए। उससे कतई नज़र आज की इस वीडियो के मुखातिब हमारे वो असातिज़ा हैं कि जो उर्दू को दिलचस्प अंदाज से पढ़ाना चाहते हैं और उर्दू अल्फाज के मीनिंग उसी तरीके से दिलचस्प तरीके से अपने तलबा के सामने रखना चाहते हैं जिस तरह के मैंने ये बयान किए। इसी तरीके से मेरे मुखातिब वो वालिदैन हैं कि जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी उर्दू भी अच्छी हो। तो इन तलबा को आप रवायती तरीके से तो उर्दू पढ़ाने से रहें, उनको अल्फाज साजी ऐसे ही सिखानी पड़ेगी कि जैसे मैं बता रहा हूँ, और फिर ताकि वो अपने उर्दू सीखने के लिए इंग्लिश अल्फाज का सहारा ना लें और लुग़त या डिक्शनरी पे भी उनका इन्हिसार कम से कम हो। हम पूरी एक वीडियो का सिलसिला पेश कर रहे हैं कि जिसमें हम उर्दू अल्फाज की बनावट पे आपसे बात किया करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे उस घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए और हमारे इस पैगाम को हर उस फ़र्द तक पहुंचाइए कि जो उर्दू से मोहब्बत करता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।